SIP या फिर ETF। निवेश की दुनिया में ये दो नाम तो हर किसी ने सुने होंगे, पर सवाल ये है कि जब बात आती है तगड़ा रिटर्न कमाने की, तो इन दोनों में से असली किंग कौन है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। देखिए, सपना तो बहुत लोगों का होता है करोड़पति बनने का, है ना? लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता कौन सा चुने, SIP वाला या ETF वाला? तो इसको ना थोड़ा और आसान बनाते हैं। इन दोनों में एक बहुत ही बुनियादी सा फर्क है। SIP को ऐसे समझिए कि इसमें एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर है जो पैसे मैनेज कर रहा है, और दूसरी तरफ है ETF, जहां कंट्रोल पूरी तरह से निवेशक के अपने हाथ में होता है। मतलब मैनेजर वो खुद है। अच्छा, तो फिर सवाल ये उठता है कि जो लोग इस सफ़र की बस शुरुआत ही कर रहे हैं, उनके लिए कौन सा रास्ता सही है? एक ऐसा रास्ता जहां गाइडेंस मिले। एक्सपर्ट्स कहते हैं वो रास्ता है SIP का। तो ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हम शॉर्ट में SIP कहते हैं, ये आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये कुछ और नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड्स में रेगुलरली एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। और सबसे खास बात, इसे एक प्रोफेशनल मैनेज करता है। तो फिर SIP का सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक्सपर्ट्स की एक लाइन है जो इसे बहुत अच्छे से समझाती हैं। वो कहते हैं, आपने अपॉइंट कर रखा है अपने एक फंड मैनेजर को, जो निवेशक के लिए 24x7 काम कर रहा है। जरा सोचिए इस बात को, किसी के पैसे के लिए एक प्रोफेशनल दिन रात लगा हुआ है। तो अब समझ में आ रहा है कि ये नए निवेशकों के लिए बेस्ट क्यों माना जाता है। पहली बात तो ये कि इसे प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं। दूसरी, इसके लिए मार्केट की कोई बहुत गहरी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़, डीमैट अकाउंट की भी कोई झंझट नहीं, जिसकी ज़रूरत शेयर्स खरीदने बेचने में पड़ती है। और शायद सबसे ज़रूरी बात ये निवेश का एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन बनाता है। चलिए अब गेम को थोड़ा लेवल अप करते हैं। जब एक निवेशक को थोड़ा अनुभव हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो उसके लिए एक दूसरा रास्ता खुलता है, एक सेल्फ ड्रिवन रास्ता, और वो है ETF। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, ETF आखिर है किसके लिए? एक्सपर्ट्स की सलाह बड़ी सीधी और साफ है। वो कहते हैं, अगर मार्केट की समझ बहुत अच्छी है तो ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब साफ है, ये उन लोगों के लिए है जो बाजार की नब्ज पकड़ना जानते हैं। अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। ये दोनों के बीच का फर्क एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। सबसे पहले बात करते हैं खर्चे की। ETF का जो एक्सपेंस रेशियो होता है, मतलब मैनेजमेंट फीस, वो कम होती है। कंट्रोल की बात करें तो ETF में पूरा फैसला निवेशक का होता है, जबकि SIP में ये काम फंड मैनेजर करता है। और हाँ, एक जरूरी बात, ETF के लिए डीमैट अकाउंट चाहिए ही चाहिए, पर SIP के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा, मान लीजिए कोई ETF की दुनिया में कदम रखना चाहता है, तो उसके पास ऑप्शंस क्या-क्या हैं? कुछ बहुत पॉपुलर चॉइस हैं, जैसे कि निफ्टी 50 ETF, जिसमें देश की टॉप 50 कंपनियां शामिल हैं। फिर है गोल्ड ETF, और एक है टॉप 200 कंपनियों का ETF। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर शुरुआत करनी है तो निफ्टी 50 एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक को चुनना पड़ेगा, SIP या ETF? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असली स्मार्टनेस, असली स्ट्रैटेजी तो दोनों को मिलाने में है, एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने में, जिसमें दोनों की खूबियां हों। तो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस बारे में? उनका एक बड़ा सीधा साधा सुझाव है, 60-40 का मिक्स। मतलब 60% पैसा जाए म्यूचुअल फंड्स यानी SIP में, जहां सेफ्टी है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, और बचा हुआ 40% जाए ETF में, जहां थोड़ा सा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। तो अब सवाल आता है कि कोई निवेशक इस बैलेंस्ड पोर्टफोलियो तक पहुंचे कैसे? इसका भी एक सिंपल सा रोड मैप है, 3 स्टेप्स का। स्टेप 1, SIP से निवेश की शुरुआत करें। स्टेप 2, 2 से 4 साल तक मार्केट को अच्छे से सीखें समझें। और स्टेप 3, जब पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए तब अपने पोर्टफोलियो को ETF में डाइवर्सिफाई करें। लेकिन एक मिनट, ये सब हम कर क्यों रहे हैं? SIP, ETF, ये सारी मेहनत क्यों? इन सब निवेश का असली मकसद, असली वजह क्या है? एक शब्द में जवाब है, महंगाई को हराना। और ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए। आखिर पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी ही क्यों है? जरा इस चार्ट को गौर से देखिए, ये सारी कहानी खुद कह देता है। एक तरफ है FD जो करीब 7% का रिटर्न देती है, और दूसरी तरफ है महंगाई जो 6 से 7% की रफ्तार से पैसे की वैल्यू को खा रही है। मतलब क्या हुआ? असल कमाई 0 के आसपास। लेकिन वहीं देखिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट औसतन 12 से 15% का रिटर्न दे सकता है। तो जो हमारे पुराने तरीके हैं पैसे बचाने के, उनमें आखिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि महंगाई और टैक्स देने के बाद
पैसे की असली कीमत बढ़ नहीं रही बल्कि घट रही होती है। और इस तरह से वेल्थ बनाना, दौलत बनाना लगभग नामुमकिन है। और ये जो नंबर अब स्क्रीन पे है, ये शायद चौंका देगा। सब कुछ मतलब टैक्स और महंगाई काटने के बाद एक फिक्स्ड डिपॉजिट पर रियल रिटर्न कितना है? ये है -2%। जी हां, आपने सही सुना, -2%। मतलब पैसा बढ़ नहीं रहा है, उल्टा कम हो रहा है। तो ये सब जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि किसी की भी इन्वेस्टमेंट जर्नी का अगला कदम क्या होना चाहिए। क्या अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह महंगाई के हाथों खत्म होने से बचाने का ये सही वक्त नहीं है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।